जेठानी की शादी। अपनी बहू और बेटे के बिगड़े हुए रिश्ते को देखकर गीता अपनी बहू स्वाति के कमरे में जाती है और कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता कि अब तुझे और प्रतीक को अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? माँ जी, आप मुझे क्या बोल रही हो? आपने अपने बेटे को देखा है? आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और आप रिश्ता आगे बढ़ाने की बात कर रही हो। बहू, तू तो समझदारी से काम ले। खुद को आगे रखने की जिद तुम दोनों के रिश्ते को कहीं पीछे ना छोड़ दे। देखो, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, पर तुम दोनों को अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। माँ जी, अब बच्चे की बात ही क्यों कर रही हो? यहाँ हमारा रिश्ता ही आगे नहीं बढ़ रहा, और शायद कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। बहू, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अपना सम्मान घटाकर अगर खुश रहने की कोशिश भी करूँ ना, तो यहाँ रह नहीं सकती। और अगर आप ज़्यादा प्रेशर बनाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सास और बहू के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। बहू, तुम दोनों अकेले हो और तुम दोनों की कमी को तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो। बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहती, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। रिश्ता एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से चलता है, इसलिए आप उम्मीद लगाना छोड़ दो। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ स्वाति के देवर की शादी प्रीति नाम की एक लड़की से हो जाती है। प्रीति अपने ससुराल में पूरी तरह से ढल चुकी थी, पर कुछ ही समय बाद वो देखती है कि उसके जेठ और जेठानी के बीच में कुछ दूरियां हैं। ये सब देखकर प्रीति को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपनी जेठानी के पास जाती है और जेठानी से कहती है, दीदी, आपके और जेठ जी के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा प्यार लगता है। वैसे दीदी, आपकी और जेठ जी की शादी की सालगिरह कब है? प्यार? क्या प्रीति, तुम भी ना काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हो। हम दोनों में प्यार तो क्या, दोस्ती भी नहीं है। और शादी की सालगिरह शायद अगस्त में है। नहीं, शायद 5 सितंबर को है। दीदी, आपको इतना भी याद नहीं कि आपकी सालगिरह कब है? मुझे तो सब याद रहता है। मुझे तो ये तक याद है कि हम दोनों ने पहली बार फ़ोन पे बात कब की थी। उस दिन को क्या याद करना जिस दिन से दुख ही दुख है। तुम्हारे जेठ जी मेरी किसी पसंद का ख्याल नहीं रखते। ख्याल तो छोड़ो, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। ये सब सुनकर प्रीति के मन में एक ख्याल आता है, अगर ऐसा है दीदी, तो मैं आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करूँगी। प्रीति अब अपनी जेठानी को बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बाज़ारों से फूलों का गजरा लेकर आती है और स्वाति के कमरे में ले जाकर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद स्वाति जब वहाँ आती है तो अपने कमरे में फूलों का गुलदस्ता देखती है और इसे देखकर स्वाति प्रीति को आवाज़ लगाकर बुलाती है, प्रीति सुनो, ज़रा इधर आना एक बार। जी दीदी, बोलो, क्या हुआ? इन फूलों को तुमने मेरे कमरे में रखा है? नहीं तो दीदी, मैं तो आई भी नहीं। लेकिन हाँ, मैंने जेठ जी को देखा था ये फूल छुपा कर लाते हुए। मैं मान ही नहीं सकती कि प्रतीक ये फूलों को लेकर आए होंगे। दीदी, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तो जेठ जी को देखा था ये गजरा लाते हुए। क्या सच में प्रतीक मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं? शायद प्रीति सही बोल रही है। क्या पता वही लेकर आए हो मेरे लिए ये फूल। दीदी, किस सोच में पड़ गई? ये देखकर तो साफ पता चल रहा है कि जेठ जी को आपसे कितना प्यार है। वो बस जताते नहीं। जेठ जी ने आपको सरप्राइज़ दिया, वैसे आपको भी उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहिए। तुम सही कह रही हो प्रीति, पर इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। प्रीति अब अपने जेठ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है, जेठ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बुखार सा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अगर आप बटर नान और चाप ले आते तो मुझे कुछ आराम मिल जाता। अरे, घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें बोल दो तुम। दीदी से मेरी लड़ाई हो गई है। माँ को मैं परेशान करना नहीं चाहती, और आप बाहर भी थे तो बस मैंने आपको फ़ोन किया। चलो कोई ना, मैं ले आऊँगा आते वक्त। तुम खाने की चिंता मत करो और आराम करो। ये मुझे फ़ोन करके क्यों बोल रही है? खैर कोई ना। वैसे जेठ जी, आप कितने बजे तक घर आएंगे? मैं 9 बजे तक आ ही जाऊँगा। ठीक है, चलो अब फ़ोन रखो और आराम करो तुम, मुझे ऑफिस में बहुत काम है।
प्रतीक घर पहुंचता है और प्रीति को आवाज़ देता है। प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, आ गए आप जेठ जी। माफ़ कीजिए, मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम सब ने तो खाना खा लिया है। तो तुम्हें बताना तो चाहिए था एक बार। सबने खिचड़ी बनाने को बोला और वो जल्दी और आसानी से बन जाती है, तो मैंने खिचड़ी बना ली। लेकिन दीदी को खिचड़ी पसंद नहीं थी ना, तो उन्होंने नहीं खाई। अब कमरे में चलिए ना, मैं प्लेट लेकर आती हूँ, आप दोनों खा लीजिए। प्रतीक प्रीति की बात सुनकर कमरे में चला जाता है। प्रतीक के हाथ में खाने का थैला देखकर स्वाति कहती है, ये आपके हाथ में क्या है? चाप और बटर नान है, तुम्हें भी काफ़ी पसंद है ना? अरे वाह, आपको कब से मेरी पसंद याद रहने लग गई। वैसे सोचा तो मैंने भी था कि आपकी पसंद की खीर बनाऊं, ड्राई फ्रूट्स वाली। आपको पसंद है ना? ये बात तो मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रही है कि तुम मेरी पसंद नापसंद के बारे में कैसे जानती हो? भले ही हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन हमें एक साथ इतने साल हो गए और हूँ तो आखिर में आपकी पत्नी ही ना, तो आपकी पसंद नापसंद कैसे पता नहीं होगी। स्वाति और प्रतीक के बीच काफ़ी अच्छे से बात होने लगती है कि तभी वहाँ प्रीति प्लेट लेकर आती है और कहती है, देखा दीदी, जेठ जी को आपकी पसंद का कितना ख्याल रहता है। आपकी पसंद के चाप और बटर नान लाए हैं। वैसे जेठ जी, जेठानी जी भी आपके लिए खीर बनाने रसोई में गई थी। गई थी तो बनाई क्यों नहीं? प्यार जब दोनों करते हो तो बताते क्यों नहीं। आज जेठ जी ने अपनी समझदारी और प्यार दिखाया, कल दीदी खीर बनाकर अपनी समझदारी और प्यार दिखा देंगी। प्रीति की ये बात सुनकर प्रतीक और स्वाति दोनों को ही समझ में आ रहा था कि प्रीति उन दोनों के लिए क्या कर रही है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन प्रीति अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने मिलकर जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते में काफ़ी सुधार तो कर दिए, लेकिन अब एक आखिरी चीज़ और बची है जो करनी है। आखिरी चीज़? वो क्या बची है? माँ जी, जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें उन्हें अकेले में कुछ समय देना होगा। अरे बहू, आप तक जो कहा वो सब करते गए, लेकिन अकेले में समय वो दोनों मानेंगे कैसे? अब तक जो भी हो रहा था उन्हें पता नहीं था और वो थोड़े थोड़े करके करीब आ गए, लेकिन अब ये कैसे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। प्रीति अपनी जेठानी और जेठ को बुलाकर कहती है, मैंने और माँ जी ने फैमिली पिकनिक का प्लान बनाया है, वो भी 1-2 दिन के लिए, तो आप दोनों भी अपने अपने कपड़े बांध लीजिए। प्रीति, प्लान बना लिया, कम से कम तुम हमसे पूछ तो लेती। मुझे नहीं पूछना है कुछ, और प्लीज़ जाओ ना, अपना अपना सामान पैक करो ना। आप दोनों के लिए बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है, हम सब निकल रहे हैं, होटल में ही मिलेंगे, बाय। इतना बोलकर प्रीति चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्वाति और प्रतीक भी तैयार हो जाते हैं और पिकनिक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस होटल में उन्हें घर का कोई भी सदस्य नहीं मिलता। 2 दिन बाद जब दोनों घर आते हैं तो प्रतीक कहता है, प्रीति, हमें पिकनिक पर अकेले भेजने का प्लान तुम्हारा ही था ना? तुमने ही झूठ बोला ना? जी, मैं तो बस आप दोनों को एक करना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे झूठ से हम दोनों एक हो जाएंगे? मैंने तो कोशिश की थी। और तुम्हारी कोशिश सफल रही। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों को असल पति पत्नी होने के मायने पता चले हैं। हाँ, तुम जो अब तक कोशिश कर रही थी ना, वो कामयाब हो गई। अगर ऐसा है तो मेरी एक कोशिश और कामयाब हो। और वो क्या? आप दोनों की शादी भले ही मुझसे पहले हो चुकी है, लेकिन आप दोनों की शादी असल में अब होगी। प्रीति की बात से पूरा घर सहमत हो जाता है। प्रीति की इतनी कोशिशें आखिरकार रंग लाती है और कुछ ही दिनों बाद प्रतीक और स्वाति एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधते हैं।